दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि दो बहुत बड़ी मूवी आ रही है और उसका बिग क्लैश है। तो इस बिग क्लैश में कौन मूवी बाजी मारेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोनों बहुत बड़े बजट की मूवी है और दोनों का अगर बजट मिला दे तो शायद 700 करोड़ का बजट है। लेकिन मेरा ध्यान अनायास ही एक जो टीवी 9 भारतवर्ष है उसके एक टाइटल पे गया। प्रभास से भिड़ेंगे रणवीर सिंह, बीच का बिच्छू, बने खूंखार संजय दत्त, बजाएंगे सबका बैंड, दाव पर 700 करोड़ से ज्यादा। अब ये कोई भी न्यूज पढ़ेगा तो उसको लगेगा यार कोई ऐसी पिक्चर आ रही है जिसमें प्रभास और रणवीर सिंह साथ में काम कर रहे हैं। मतलब जो अगर टाइटल पहली बार पढ़ेगा तो, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको पता है कि अभी धुरंधर का टीजर हुआ है, या बोल सकते हैं फर्स्ट लुक, वो जो रणवीर सिंह है उनके 39वें जन्मदिन पर जारी हुआ। उसका टीजर भी मैंने आपको बताया, देखा है, मैंने उसका रिव्यू भी किया और मुझे रिव्यू में कोई खास मजा नहीं आया। मतलब इसलिए बोलता हूँ कि ओवरऑल देखा जाए टीजर अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नयापन नहीं दिखा मेरे को जो मैं बोल सकूं कि मतलब जो आदित्य धर है उनके स्टाइल की मूवी है। ये पूरा का पूरा एकदम देखा जाए तो आपको मूवी लगेगी साउथ की पिक्चर है ना, उससे इम्प्रेसिव मूवी लगेगी कि साउथ के मूवी से ज्यादा इम्प्रेस्ड है। अब सवाल ये उठता है, मैं एक और चीज आप में खुलासा करूंगा कि दो क्या है न्यूज है कि धुरंधर जो है भी 5 दिसंबर को, और जो राजा साहब है इनका, वो भी 5 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। तो दोनों मूवी एक ही टाइम पे 5 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा बिग क्लैश है। अब मैं आज कुछ नया और चीजें बताऊंगा कि ये फिल्म का की कहानी क्या है। पहले मैं सोच रहा था कि मूवी का कहानी जो चल रहा था, इस मूवी का कहानी जो है वो जो अजीत डोभाल जी है उनके ऊपर बेस है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब मैंने इसको दोबारा देखा कि बाकी आखिर आदित्य धर हमेशा से जो पिक्चर बनाया है, भले ही यूरो उरी को उन्होंने डायरेक्ट किया, लेकिन दो पिक्चरें जो आई उनकी उसमें वो काफी मतलब बोलते हैं कि एक रियलिटी बेस्ड पिक्चर बनाते हैं, जो घटनाएं घटी होती है उसके ऊपर बनाते हैं। तो आखिर ऐसा इस मूवी में क्या है। तो दो चार बार और देखने के बाद मुझे जो समझ में आया कि अजीत डोभाल जी तो है, वो है आर माधवन। आर माधवन मुझे लग रहा है अजीत डोभाल की काम कर रहे हैं। और इस फिल्म में अब एक बहुत बड़ा मैं बात करूं, इस फिल्म की कहानी जो है वो मैं बना देता हूँ। आप लोग, कई लोग नहीं जानते होंगे कि जो मोहित मोहित शर्मा थे, मेजर थे, और मेजर मोहित शर्मा, उनका लुक भी ऐसा दिखेगा। आप जाके मेजर मोहित शर्मा का फोटोग्राफ वगैरह देख सकते हैं। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा। उनका लुक भी जो रणवीर सिंह से काफी रिजेंबल करता मिलता है। वो थे जो अंडर कवर एजेंट थे और हिजबुल मुजाहिदीन थे, उनके आतंकी ग्रुप में शामिल होकर कई आतंकियों को उन्होंने खत्म किया अंडर कवर मिशन पे। तो हिजबुल मुजाहिदीन में ये शामिल हुए बोल करके कि उनका भाई है उसको मृत हो गया, और इफ्तिकार भट्ट नाम से उन्होंने शामिल हुए और उसके बाद से इन्होंने इस जो अंडर कवर जो मिशन था उसको अंजाम दिया। कई आतंकियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। तो उनके ऊपर ये कहानी मुझे लगती है। इनका फेस भी मैंने बाद में इंटरनेट पे चेक किया तो वैसे ही लगता है। अब ये कहानी अगर उस तरह से फिर देखें तो आपको लगेगा कि आदित्य धर ने इस मूवी में फिर रियल बेस चुना हुआ है, कहानी भी चुनी है। जो मोहित शर्मा जी के ऊपर जो मेजर थे उनके ऊपर कहानी बेस है, और जो अजीत डोभाल थे उन्होंने इनको मिशन पे ऐसा दिखाया गया है कि वो मिशन पे भेजे। क्योंकि वो पूरा तरह से आपको देखने का पठान ड्रेस भी पहनते हैं और खिलजी टाइप का लुक भी नजर आता है, तो वो आपको रिजेंबल करेगा कि हाँ। अब सवाल ये होता है कि जो फाइट सीक्वेंस है वो सब ठीक ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा ना कि थोड़ा सा साउथ का टच है, जो एकदम रियल एकदम बेस जो मिशन होता है ना, जो आदित्य धर जो दिखाते हैं अपनी मूवी में, वो थोड़ा सा मेरे को इसमें देखने को कम मिला। बम गिर रहा है, बम फट रहा है, बिल्डिंगें उड़ रही है, और बाइक में खींच के जो मिशन पे होगा इस तरह का काम नहीं करेगा जो बाइक में किसी का पैर टांग के खींच रहा है। तो इस तरह का चीजें जो मिशन पे होता है वो नहीं करता। तो कहने अब हो सकता है कि उन्होंने उसमें हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने के साथ उन्होंने किसी इंडियन आदमी को अपने को शामिल को दिखाने के लिए कि मैं सही में इफ्तिकार भट्ट हूं, और देखो मैं कितना क्रूर हूं कि मैं किसी भी इंडियन को इस तरह से बाइक में बांध के खींच सकता हूं। तो हो सकता है ऐसा सीन भी डाला गया हो।
वो तो पिक्चर आने के बाद पता चलेगी। तो ये उसकी कहानी है। लेकिन मैं पिक्चर बोला ना, ये कौन चलेगा? देखिए, ऑब्वियसली कि सो ये मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि राजा साहब की ओपनिंग 100 करोड़ को क्रॉस करके वो पहला दिन ओपन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये पिक्चर, वो भी 350 करोड़ की बजट है, ये भी 350, उसको हिट करने के लिए तो मान लीजिए राजा साहब तो मुझे लग रहा है 200 करोड़ तो वीकेंड में निकाल देगा। लेकिन 200 करोड़ के बाद वो कंटेंट अगर अच्छा होगा तब वो पिक्चर हिट होगी, फ्लॉप होगी, राजा साहब के लिए भी होगा। क्योंकि आदि पुरुष को देखा आपने क्या हुआ, 140 करोड़ की ओपनिंग वर्ल्ड वाइड मिली थी, लेकिन बाद में पिक्चर का क्या हालत हुआ। लेकिन क्या जो धुरंधर मूवी है, जिसमें कि आपको मैं बता दूं कि पहले इस मूवी को बनाने के लिए 250 करोड़ का बजट था, बाद में इनकी बजट जो है 300 करोड़ तक पहुंची, उसके बाद जियो स्टार ने बंद कर दिया इसको बनाना, तो बाद में इन्होंने 50 करोड़ अपने पास से लगाया, मैंने 25 करोड़ रणवीर सिंह और आदित्य धर ने मिलकर लगाया और पिक्चर को पूरा किया। तो दोनों को फीस भी नहीं मिला, पैसा भी लगा हुआ है। तो ये मूवी 100 करोड़ से ऊपर होगी तभी पिक्चर चल सकती है, तभी ओपनिंग अगर अच्छा होगा और कंटेंट अच्छा होगा तो निकाल सकती है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे अगर हिट होने के चांसेस बोलेंगे तो बहुत ही कम, मेरे को 20% चांसेस बोल सकता हूँ या 25% के चांसेस, उसका मैं 50% से ऊपर दे सकता हूँ। क्योंकि ओपनिंग में तो कम से कम आधा पैसा तो निकाल ही लेंगे वो ओपनिंग वीकेंड में। बाद में वो पिक्चर कैसी होगी उसके बाद ही कोई भी पिक्चर उसके बाद ही चलती है। जो पहला तो आप माने वीकेंड में स्टारडम के हिसाब से निकाल, लेकिन बाद में पिक्चर के कंटेंट पे पिक्चर चलती है कि वो पिक्चर कैसी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का इतना ही।